हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने एक नए केस स्टडी को लेकर के। डेल लैटिट्यूड जो 3540 का बोर्ड है और प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ तो ऑन होने के बाद वहाँ एक वार्निंग मैसेज आता है, यू हैव अटैच्ड एन अनऑथराइज्ड 45 वाट पावर एडेप्टर। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। तो चलिए अब लैपटॉप को ऑन करते हैं। ये मैंने पावर बटन प्रेस किया और देखते हैं कि इसमें एरर क्या आ रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, ये एरर आ रहा है, यू हैव अटैच्ड एन अनऑथराइज्ड 45 वाट पावर एडेप्टर टू योर सिस्टम विच इज़ लेस देन द रिकमेंडेड 65 वाट पावर एडेप्टर। चलिए अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू दोनों है तो वो दोनों खोल लेते हैं। बोर्ड का पार्ट नंबर है LA-A491P। PDF ओपन किया मैंने। इसके साथ साथ इसका बोर्ड व्यू भी खोल लेते हैं। बोर्ड व्यू कहाँ है, ये रहा बोर्ड व्यू। तो यहाँ मैंने स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू दोनों ही खोल लिया है। चलिए आ जाते हैं सीधा अपने चार्जर पे। ये देखिए, यहाँ इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस दे रखे हैं, ठीक है। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर सारा कैलकुलेशन सही आता है तो हमारा एडेप्टर आईडी वैलिड होगा और उस केस में हमें ये वार्निंग मैसेज आना बंद हो जाएगा। तो एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया, आगे चलते हैं। एडेप्टर आईडी इन्होंने आई आउट से लिया है। क्या यहाँ पे कहीं और कुछ लॉजिक लगा हुआ है, एक बार देखते हैं। एक तो आईओ पे आ रही है और दूसरी यहाँ पे आईडी सेलेक्टर। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा ये लॉजिक सही है या नहीं है। चलिए देखते हैं एक बार माइक्रोस्कोप पे। तो ये हमारा बोर्ड है डेल का। तो पहले ये देख लें कि हमारा वो कौन कौन सा रजिस्टर था, वो लॉजिक कहाँ पे था, एक बार देखते हैं ज़रा सा। ये है रजिस्टर PR23, PR26 और PR27। पहले ये इन तीनों की वैल्यू एक बार ज़रा चेक कर लें कि जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है स्कीमेटिक पे, क्या हमारा रजिस्टर का ये वैल्यू सेम है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं एक बार। तो स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग जो हमारा रजिस्टर है वो एक ये और एक ये है। इन तीनों की वैल्यू चेक करते हैं ज़रा, एक बार देख लें क्या क्या वैल्यू है। PR23 की वैल्यू है 150K, PR27 की वैल्यू है 392 और PR26 की वैल्यू है 499K। ओके, चलिए अब देखते हैं कि क्या हमारा ये वैल्यू सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेक करने के लिए सबसे पहले इन तीनों रजिस्टर को बारी बारी से डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करके ही चेक कर सकते हैं, तभी जा कर के अप्रोप्रिएट वैल्यू पता चलेगी। तो पहले डिस्कनेक्ट करते हैं। एक बार मल्टीमीटर को मैं ओम्स के रेंज पे ले लेता हूँ। तो PR26 हमारा ये वाला है जिसको हमने डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है और इसकी वैल्यू है 499K की। चेक करते हैं।
ये बिल्कुल सही रीडिंग आ रहा है 499 ओम्स। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारा PR23। PR23 हमारा ये वाला है जो कि है 150K का। इसकी रीडिंग भी बिल्कुल सही आ रही है 150K की। ठीक है, लास्ट जो हमारा है वो PR27 है जिसकी वैल्यू है हमारी 392K की। चेक करते हैं क्या ये वैल्यू सही आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही आ रही है, ये 392K की है। अब इनको वापस से लगा देंगे अपनी जगह पे। तो हमारा आईडी सेलेक्टर तो ठीक है, काम भी कर रहा है। एक बार चेक करेंगे वोल्टेज का क्या कंडीशन है, यहाँ पे कितनी सप्लाई आ रही है। ठीक है, पहले ज़रा क्लीन कर लेते हैं एरिया को अच्छे से। ठीक है, क्लीन हो गया ये। अब तो एक बार एडाप्टर लगाते हैं और एडाप्टर लगा करके चेक करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी मिल रही है हमें। मिली वोल्ट पे ही मिलेगी ऑब्वियसली। तो अपना ये हो गया 0.530 के अराउंड आ रहा है, मिली वोल्ट के आसपास। तो बिल्कुल सही है, ये लॉजिक तो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। तो अब इसमें है ऐसा क्या हो गया कि ये बार बार वार्निंग मैसेज दे रहा है। अभी यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो बोर्ड में जो हार्डवेयर रिलेटेड इशू है वो हमने चेक कर लिया, वो बिल्कुल सही है। अब हमें ये देखना है कि कहीं इसके फॉर्मवेयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर्मवेयर में अगर प्रॉब्लम हो गई तो उस केस में भी इस टाइप के इशू आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूँकि इसका IO प्रोग्रामेबल है तो SIO को प्रोग्राम करेंगे। ENE की लगी हुई है 9012, ENE की KB 9012 लगी हुई है। अब इसे एक बार प्रोग्राम करते हैं। तो ये मैंने अपना यूनिट प्रोग्रामर लगा रखा है और प्रोग्राम करेंगे। चलिए प्रोग्राम करते हैं इसको। यूनिट SIO प्रोग्रामर खोल लेते हैं, एक बार इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। सेलेक्ट, यहाँ से बोर्ड का पार्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे LA-A491P। ये आ गया अपना 30 पिन का कनेक्टर है, 30 पिन सेलेक्ट किया। KBC रीड एक बार करेंगे। ठीक है, सेव नहीं करना, सीधा राइट करते हैं KBC 9। प्रिकॉशन के लिए आप लोग राइट कर लीजिए, क्योंकि सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर सेव कर लेते हैं तो बढ़िया रहता है। ठीक है, ओपन। अब ये राइट हो रही है। एक बार राइट हो जाता है तो फिर इसको लगा करके बोर्ड में हम लोग चेक करेंगे, लैपटॉप में लगा करके चेक करेंगे कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो राइट हो गया है, एग्ज़िट कर लेते हैं इसको। एग्ज़िट करते हैं और वापस से यूनिट को डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करके उसके बाद फिर लगा करके एक बार लैपटॉप पे चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। बोर्ड में लगाते हैं अभी इसको, सॉरी लैपटॉप में लगाते हैं इसको।
तो दोस्तों यहाँ मैंने मॉनिटर को स्क्रीन को कनेक्ट कर लिया है बोर्ड से, और एक बार इसको ट्रिगर करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। बोर्ड ऑन हुआ, और हमारा एरर चला गया। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बार आप पूरे बोर्ड में छानते रहो, हाँ, लेकिन ट्रबल शूट करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रॉपर ट्रबल शूटिंग किए हुए कोई भी बोर्ड आप रिपेयर नहीं कर सकते ढंग का। तो इसमें फॉर्मवेयर की इशू थी, जो कि इसी राइट करने की वजह से चली गई, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।